Hello everyone, welcome to Avrit. I am Ritesh. Today we will go through Let's Experiment course from iBiology. Learn how to think through the key elements of your experiment. हम जानेंगे कि एक्सपेरिमेंट्स के की एलिमेंट्स क्या होते हैं और उनके बारे में हमें कैसे सोचना चाहिए. हाउ टू क्रिएट एन एक्सपेरिमेंटल प्लान. हमें एक्सपेरिमेंट की योजना कैसे बनानी चाहिए. What experiment to do next? Something to consider when deciding on an experiment include: does it address your question and could it disprove your hypothesis? Hypothesis का मतलब a proposed explanation made on the basis of limited evidence as the starting point for a further investigation. तो अब हम एक्सपेरिमेंट डिसाइड करते हैं तो हमें पूछना चाहिए कि क्या ये हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर दे रहा है. क्या हम हमारे हाइपोथेसिस का क्या हम अपने हाइपोथेसिस को डिस्प्रूव या फॉल्स प्रूव कर सकते हैं. क्या ये एक्सपेरिमेंट फिजिबल है. क्या कोई रिस्क है इसमें और क्या रिवॉर्ड हमें मिलेगा. एक्सपेरिमेंट का कॉस्ट कितना लगेगा. क्या हमारे पास रिसोर्सेज हैं या फिर कितने टाइम लगेगा एक्सपेरिमेंट को कंप्लीट करने में. Variables and controls. In designing any experiment, you need to have your eyes open to many different kinds of variable present in your experimental system. एक एक्सपेरिमेंट में बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं और उन सारे वेरिएबल्स पर नज़र रखनी पड़ती है. वेरिएबल्स चार बड़ी कैटेगरीज में होते हैं. पहला, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वेरिएबल दैट you change in your experiment. इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिनको हम एक्सपेरिमेंट में चेंज कर सकते हैं. डिपेंडेंट वेरिएबल, वेरिएबल दैट यू मेज़र, जो वेरिएबल हम एक्सपेरिमेंट में मेज़र करते हैं उनको हम डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं. तीसरा, controlled variable, the variables that you ensure do not change between samples or between repeat experiments. तो कंट्रोल्ड वेरिएबल क्या होते हैं. कंट्रोल्ड वेरिएबल को हम एक्सपेरिमेंट के सैम्पल्स में चेंज नहीं कर सकते या फिर अगर हम एक्सपेरिमेंट को रिपीट करें तो ये कंट्रोल वेरिएबल रिपीटेड एक्सपेरिमेंट में चेंज नहीं होते. चौथा, कंफाउंडिंग variable, the unaccounted for the variables that may differ between samples or repeat experiment and affect both the dependent and independent variable, causing an incorrect interpretation of result or preventing an interpretation of the result. Confound variable can ruin the experiment and give you यूजलेस रिजल्ट. कंफाउंडिंग वेरिएबल्स को हम अकाउंट में नहीं लेते बट ये होते हैं और हम इसे गलती से अनदेखा कर देते हैं. ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स दोनों को इफ़ेक्ट करते हैं. कंफाउंडिंग वेरिएबल्स की वजह से हमें गलत रिजल्ट मिलते हैं. इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है जिनको हम एक्सपेरिमेंट में चेंज कर सकते हैं. कभी हम ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो कभी हम कम एक्सरसाइज करते हैं और एक्सरसाइज एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. वेट गेन एक डिपेंडेंट वेरिएबल है जिसे हम मेज़र करते हैं. ज़्यादा या कम एक्सरसाइज से वेट लॉस या गेन होता है. वेट गेन डाइट पर भी डिपेंड करता है. वेट गेन डाइट पर भी डिपेंड होता है लेकिन हमने इसे अकाउंट में नहीं लिया इसलिए ये एक कंपाउंड वेरिएबल है, कंपाउंडिंग वेरिएबल है. फॉर एग्जांपल, अगर कोई एक्सरसाइज ना करे
डाइट से वेट लॉस करे, लेकिन एक्सपेरिमेंट रिजल्ट में दिखाएगा कि एक्सरसाइज ना करके वेट लॉस हो रहा है।